नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सफर में। आज हम पहुंच चुके हैं धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले श्रीनगर में। अब हम अपने होटल से निकल चुके हैं और जा रहे हैं श्रीनगर की सबसे मशहूर जगह डल झील की तरफ। तो डल झील पे जाने से पहले एक कप चाय हो जाए, क्योंकि हम अभी आए थे तो वहाँ पे होटल में जस्ट बैग रख के और कपड़े चेंज करके बाहर हम आ चुके हैं घूमने के लिए। और ये हम पहुंच चुके हैं डल लेक पे और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं शिकारा राइड के लिए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट डल लेक का। दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर की शान और कश्मीर की पहचान डल झील। डल झील श्रीनगर के बीचों बीच स्थित है और इसे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। यह झील लगभग 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी हुई है। डल झील की सबसे खास बात है यहाँ की शिकारा राइड। ये रंग बिरंगी लकड़ी की नावें सिर्फ पर्यटन का साधन ही नहीं, बल्कि कश्मीर की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। झील के ऊपर तैरते हुए बाजार, हाउसबोट और स्थानीय जीवन को बहुत करीब से देखा जा सकता है। इस झील में कई प्रसिद्ध आकर्षण मौजूद हैं, जैसे चार मीनार, नेहरू पार्क, तैरते हुए गार्डन और सैकड़ों खूबसूरत हाउस बोट्स। सुबह के समय यहाँ का फ्लोटिंग मार्केट और शाम के समय सूर्यास्त का नज़ारा देखने लायक होता है। मुगल काल से ही डल झील पर्यटकों और शासकों की पसंदीदा जगह रही है। आज भी हर साल लाखों पर्यटक इसकी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। सच में डल झील सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि कश्मीर की आत्मा है, जहाँ प्रकृति, संस्कृति और इतिहास एक साथ देखने को मिलते हैं। कश्मीर आकर कहवा ना पिया तो मानो सफ़र अधूरा रह गया। केसर, दालचीनी और बादाम से बना यह पारंपरिक कश्मीरी पेय स्वाद के साथ साथ एक अलग ही सुकून देता है। इस ठंडे मौसम में गरम गरम कहवा का हर घुट कश्मीर को और करीब से महसूस कराता है। वहाँ सामने पहाड़ी पे जो टेंपल दिख रहा है वो है शंकराचार्य टेंपल। दोस्तों, डल झील सिर्फ अपनी खूबसूरती और शिकारा राइड के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की अनोखी जलीय वनस्पति भी इसकी पहचान है। सबसे प्रसिद्ध पौधा है कमल, जिसे कश्मीर में नद्रू कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नद्रू वास्तव में कमल का फूल नहीं, बल्कि उसकी जड़ या डंठल होती है। कश्मीरी व्यंजनों में नद्रू का काफ़ी उपयोग किया जाता है और इससे कई स्वादिष्ट डिश बनाई जाती है। गर्मियों के मौसम में डल झील कमल के फूलों से भर जाती है, जिससे पूरा नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। इसके अलावा झील में वाटर लिली, रीड्स और कई प्रकार की जलीय घास भी पाई जाती है। आपको यहाँ कश्मीर की कला और कारीगरी भी देखने को मिलती है। यहाँ की ज्वेलरी और हस्तशिल्प अपने बारीक काम और अनोखे डिज़ाइन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी शिकारा राइड और हमने चार्जेस दिए 1600 फॉर 6 पर्सन्स।
इसके बाद किया हमने डिनर एंड उसके बाद हम जाने वाले हैं आइकॉनिक लाल चौक घूमने के लिए। सामने रहा क्लॉक टावर। दोस्तों अभी हम खड़े हैं श्रीनगर के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थान लाल चौक में। लाल चौक श्रीनगर शहर का मुख्य व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। इसका नाम रूस के मॉस्को स्थित रेड स्क्वायर से प्रेरित होकर रखा गया है। वर्षों से यह जगह कश्मीर की राजनीति, संस्कृति और व्यापार का प्रमुख केंद्र रही है। लाल चौक के बीचों बीच स्थित इसका प्रसिद्ध घंटाघर जो श्रीनगर की पहचान बन चुका है। यह घंटाघर पहली बार 1980 के दशक में बनाया गया था और समय समय पर इसका नवीनीकरण किया गया। आज यह श्रीनगर के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय फोटो और पर्यटन स्थलों में से एक है। शाम के समय जब घंटाघर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है तब इसका नज़ारा और भी आकर्षक हो जाता है। आसपास आपको आधुनिक शोरूम, पारंपरिक कश्मीरी दुकानें, रेस्टोरेंट और स्थानीय बाजार देखने को मिलेंगे। लाल चौक सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि कश्मीर के इतिहास और वर्तमान का प्रतीक है। श्रीनगर आने वाला लगभग हर पर्यटक यहाँ जरूर आता है और घंटाघर के साथ तस्वीर खिंचवाना नहीं भूलता। अगर आप श्रीनगर की असली रौनक, स्थानीय जीवन और बाजार संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं तो लाल चौक सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। अगर डल झील श्रीनगर की आत्मा है तो लाल चौक उसकी धड़कन, जहाँ हर दिन हजारों लोग कश्मीर की संस्कृति और रौनक को जीते हैं। सुप्रभात दोस्तों, श्रीनगर में हमारी दूसरी सुबह शुरू हो चुकी है। ठंडी हवाएं, पहाड़ों से आती ताजगी और एक नई मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। कल हमने डल झील और लाल चौक की रौनक देखी थी, लेकिन आज हम निकल रहे हैं श्रीनगर के उन खूबसूरत गार्डन्स की ओर जिन्हें मुगल बादशाहों ने अपने सपनों की तरह सजाया था। कहा जाता है अगर कश्मीर जन्नत है तो उसके ये गार्डन उस जन्नत के सबसे खूबसूरत कोने हैं। रंग बिरंगे फूल, बहते हुए फव्वारे, हरे भरे लॉन और चारों तरफ बर्फीले पहाड़ का नज़ारा। तो चलिए आज की सुबह को और भी यादगार बनाते हैं और चलते हैं श्रीनगर के मशहूर गार्डन्स की सैर पर। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर के खूबसूरत और शांत इलाकों में से एक हरवान गार्डन। हरवान डल झील के उत्तर पूर्व में जबरवान पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यहाँ से आसपास के पहाड़ों, घने पेड़ों और हरवान जलाशय का शानदार दृश्य दिखाई देता है। यह जलाशय श्रीनगर शहर के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। हरवान सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ एक बौद्ध मठ हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी इस क्षेत्र के इतिहास की कहानी सुनाते हैं। अगर आप श्रीनगर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं तो हरवान गार्डन एक बेहतरीन जगह है। यहाँ की शांति, ठंडी हवा और चारों ओर फैलती हरियाली मन को एक अलग ही सुकून देती है। अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक उद्यानों में से एक शालीमार बाग। इसका निर्माण 1619 में मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी प्रिय बेगम नूरजहां के लिए करवाया था। यह गार्डन मुगल वास्तुकला, प्राकृतिक सुंदरता और कश्मीर की शान का अद्भुत संगम है। लगभग 31 एकड़ में फैला यह बाग 3 मुख्य हिस्सों में बना हुआ है, जहाँ खूबसूरत फव्वारे, बहता हुआ पानी, रंग बिरंगे फूल और विशाल चिनार के पेड़ इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। शालीमार बाग को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हर तरफ से पहाड़, हरियाली और पानी का संतुलित दृश्य दिखाई दे। यही वजह है इसे मुगल काल के सबसे खूबसूरत उद्यानों में गिना जाता है। आज भी लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और मुगल इतिहास के साथ साथ कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेते हैं। अगर कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है तो शालीमार बाग उस स्वर्ग का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना जा सकता है।
दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मुगल गार्डन में से एक निशात बाग। निशात बाग का निर्माण 1633 में आसिफ खान ने करवाया था, जो मुगल सम्राज्ञी नूरजहाँ के भाई थे। डल झील के किनारे स्थित यह गार्डन अपनी शानदार बनावट, खूबसूरत फव्वारों और जबलवान पहाड़ियों के अद्भुत दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। निशात शब्द का अर्थ होता है खुशी या आनंद का बाग। इस गार्डन में 12 सीढ़ीनुमा टेरेस बनाए गए हैं, जिन्हें कश्मीर की सबसे सुंदर बागवानी रचनाओं में गिना जाता है। यहाँ से एक तरफ डल झील का शानदार नज़ारा दिखाई देता है, दूसरी तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। इसी कहानी से श्रीनगर के सबसे फोटोजेनिक स्थानों में से माना जाता है। रंग बिरंगे फूल, बहुत बहते हुए फव्वारे, प्राचीन चिनार के पेड़ और चारों ओर फैली हरियाली इस गार्डन को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती। आज भी निशात बाग लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन अनुभव करवाता है। गाइस, इस गार्डन को एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए परी महल की तरफ, लेकिन वहाँ हमें एंट्री ही नहीं मिल पाई क्योंकि कुछ किलोमीटर पहले ही वहाँ पे लंबा जाम लगा होता, इसलिए हमने वहीं से वापसी कर ली और हमें आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाना था, तो इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए और अपने होटल से जाके चेकआउट कर लिया। और अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।